मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का पीजी के क्लास में। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही उम्र है कुछ करने की, इसे खोना नहीं है। इसी के साथ लग जाइए अपनी परीक्षा की तैयारी में। हाई स्कूल वालों को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। लगे रहें वो अपनी परीक्षा की तैयारी में। होने वाले इस 12 अप्रैल को आपका पेपर है मैथ का। इसी के साथ हम लोग मैथ के रिवीजन लगातार कर रहे हैं। आप भी बने रहिए अंत तक और देखते रहिए पीजी के क्लास। मिलती रहेगी हर रोज आपको नई अपडेट्स। क्या है आपका प्रश्नावली 9.1, प्रश्नावली 9.1 हम चल रहे हैं। 9.1 जो प्रश्नावली पाठ 9 हमारा है, ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ भी यह त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग किया जाएगा। यहाँ देखिए आपको प्रश्न 5 पढ़ चुके हैं हम लोग, 6वें प्रश्न पर आ चुके हैं और 6वां प्रश्न लगा रहे हैं हम लोग। बहुत ही आसान तरीके से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से बारीकी के साथ एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। आप प्रश्न जब पढ़ लेंगे आराम से तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा आपका प्रश्न है और कैसा आपको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा ध्यान आप इस सवाल पर फोकस करिए। सभी लोग पूरा ध्यान इस सवाल पर फोकस करिए। भैया पेन रख दीजिए, ठीक है, दिमाग कहीं अलग मत चलाइए, पेन लेकर बैठिए पर पूरा ध्यान यहाँ। देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। वैसे मान लीजिए भैया आपके इतना लंबा कोई लड़का हो गया जो कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। कोई दिक्कत? अबे 1.5 मीटर लंबा का बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, छोटा है। तो 1.5 मीटर लंबा है। अब मान लीजिए भैया लंबा हो गया मेरा 30 मीटर ऊंचे एक भवन। कहाँ खड़ा है? 30 मीटर ऊंचे एक भवन। भैया मान लीजिए मकान है 30 मीटर का ऊंचा, बम्बई का होगा, है ना, फ्लोर। हाँ मतलब अपने यहाँ भी होगा, 3 मंजिला होगा, 30 मीटर को ज्यादा थोड़ी ना होगा, ज्यादा होगा और ज्यादा होगा, है ना। 10 फीट का हमारे यहाँ 1 मंजिला होता है। हाँ तो मतलब बम्बई का होगा। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या हो गया? 30 मीटर ऊंचा भवन है भैया, बहुत दूर ऊंचा आएगा। वहां से 1.5 मीटर का छोटा सा लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है भैया, खड़ा है जो। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है भैया, जब वो अगर के ऊंचे भवन की तरफ जाएगा तब कुछ दूर जाने पर क्या होता है, तब उसकी आंख से भैया भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जब वो यहाँ खड़ा है तब 30 डिग्री का बनाता है, जब अगर के जाता है कुछ दूर तब वहां से जब देखता है कि उठा करके तब 30 डिग्री के बजाय उसकी आंख से 60 डिग्री का बनता है। ये भैया ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि उसकी आंख से बात किया गया है, उसकी आंख से, है ना, नीचे से नहीं, लड़के की आंख से बन रहा है ना, है नहीं कि पैर के पास बन रहा है, उसकी आंख से बन रहा है। तो कितने खड़ा है तब 30 डिग्री का और आगे हो गया थोड़ा तब 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, ये बताना है कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया भैया, तब 30 डिग्री से 60 डिग्री का कोण उसकी आंखों से बना। ये तो कह रहा है। समझ गए? प्रश्न समझ गए? पूरा नहीं समझे? समझ गए ना? ना समझे हो तो फिगर पर आ जाओ। अभी तक हमने नौटंकी नहीं समझे तो फिगर पर आ जाओ। फिगर क्या कह रहा है भैया, 1.5 मीटर एक लड़का है। एक 1.5 मीटर एक लड़का है और ये लड़का के आंख से भैया 30 डिग्री का कोण बन रहा है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, 1.5 मीटर एक ऊंचा एक लड़का सीधी खड़ा है ना। ये भी भवन है, सीधी लड़का है जो कुछ दूरी पर खड़ा है, आंख से उसके 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और जब कुछ दूर आगे जाता है तब आंख से उसके 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना दूर आगे गया कि 30 डिग्री से आंख से 60 डिग्री का कोण बनने लगा? इतने प्रश्न कह रहे हैं भैया। आप जाने हो कि लंब दिया है, आधार दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, आधार दिया नहीं है। अकी आधार दिया है? आधार दिया नहीं, आधार पूछ रहा है। क्या कर रहा है? आधार पूछ रहा है भैया। आधार पूछ तो रहा है x की वैल्यू कितनी दूर गया
यानी ये चीज ज्ञात करेंगे तब तो पता चलेगा, है ना। तो और ये पूरी दूरी ज्ञात करेंगे। चलो ठीक है, तो बता दीजिए आप लोग कि लंब बटा आधार किसमें होता है। लंब बटा आधार है तो देखना, लंब बटा आधार किसमें होता है, लाल बटे कक्का। लंब बटा आधार किसमें होता है, लंब बटा आधार tan में होता है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लंब बटा आधार tan में ही तो होता है। चलिए अब आप भी देख रहे हैं तो इसमें तो बोलने वाली बात नहीं है। जैसे कल पूछ रहे थे विशाल कि सर जी यही लंब आधार क्यों मान लिए, लंब कर्ण क्यों नहीं माने, है ना, या साइन मान लिए, मतलब ये पूछे थे कि साइन मान लिए कॉस क्यों नहीं माने, tan क्यों नहीं माने। तो भैया इसके अकॉर्डिंग मानना होता है। जो लाल बटे कक्का और अक बटा लाल का सूत्र बनाया गया है ये इसके आधार पर मानना होता है। तो जैसे लंब तो दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, आधार। तो लंब आधार देखना है, लंब आधार का संबंध निकालेंगे तो लंब और आधार का संबंध tan में मिलता है। किसमें मिलता है, tan में मिलता है। चलिए देखते हैं भैया, tan 30 डिग्री 30 डिग्री की बात तो कर रहा है ना, tan किसकी बात कर रहा है, 30 डिग्री की बात कर रहा है ना। तो tan 30 पहले मत लिखो, नहीं तो 30 का मान रखना। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और tan 30 का मान रख दो, tan 30 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, tan 30 डिग्री। लंब कितना है भैया, 30, लंब कितना है 30 मीटर, है ना। और आधार कितना है, आधार ज्ञात करना है ना। चलिए ठीक है, लेकिन तो आधार भैया हम कैसे ज्ञात करेंगे, चीज जान लीजिए। आधार ज्ञात करने के लिए आपको पहले त्रिभुज लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि दो आधार है, दो त्रिभुज लेकर चलना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले त्रिभुज लेकर के चलना होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि सीधी बॉय लड़का यानी बॉयस कितनी दूरी स्टेप तय किया कि उसकी आंख से 60 डिग्री का कोण बन गया, यही तो कह रहा था। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले उसमें वो देखना होगा कि कितनी दूरी वो आया है। तो इसलिए हमें आधार ज्ञात करना है, और जो आधार मुझे ज्ञात करना है उस आधार के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देख लीजिए कि कहाँ आप चल रहे हैं। तो हम कोण मान करके चले, त्रिभुज लेकर के चले। पहले दो त्रिभुज तो बन रहा है इसमें, त्रिभुज लेकर चले। एक त्रिभुज हमारा हो जाएगा ए ई पी, छोटा वाला लेकर चल रहे हैं ना, ए ई पी, ए ई पी में चलेंगे। और ए ई पी में जब चलेंगे तो भैया अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि लंब हमारा कितना है। अब ए ई पी में चल रहे हैं, ए ई पी में चल रहे हैं, तो tan 30 डिग्री बना रहा है। ए ई पी में 30 नहीं है, ए ई पी में 60 डिग्री। ए ई पी में कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ए ई पी में 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और आधार हमारा कितना है, यक्स है। आधार हमारा कितना है, यक्स है, यही तो है। अब tan का मान देख लीजिए भैया कितना होगा, tan का मान भी तो देखना जरूरी है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 और बराबर 30 तो रहेगा ही और बटा x रहेगा, 30 रहेगा और बटा x रहेगा। लेकिन एक चीज और देखनी है, हमारा जो ये है tan 60 ये 30 बटा x है, ये 30 हमारा एईपी में जब हम चल रहे हैं, सुनो भैया, हेलो, tan 60 बराबर 30 बटा x, इधर देख लो 30 डिग्री पूरा तो है, यहाँ तक तो मान है। और आप त्रिभुज को लेकर चल रहे हो एईपी, और एईपी को ले चलकर चलोगे क्योंकि कोण यही तो बन रहा है, या कोण उसकी आंख पर तो बन रहा है, तो जहां कोण बन रहा है वही तो आधार माना जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी। और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ लेकर चल रहे हैं जब हम, मतलब कोण यहाँ बन गया तो त्रिभुज ये ले लिए, और जब हम एईपी को त्रिभुज मानने हैं तो ये लड़के की ऊंचाई घट जाएगी, क्योंकि उसकी आंख से बन रहा है। किससे बन रहा है, आंख से, है ना। तो लड़के की ऊंचाई क्या होगी, टोटल ऊंचाई जमीन से तो 30 मीटर ऊंचा भवनवा है, और 1.5 मीटर का लड़का मान लीजिए इतना बड़ा है भैया, तो इतना बड़ा लड़कवा की आंख से कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, ये चीज भी तो देखनी है आपको। तो यानी वो लड़कवा की ऊंचाई क्या होगी, घटा दी जाएगी, यानी 30 माइनस क्या हो जाएगा, 30 में से घटा दिया जाएगा 1.5,
ठीक है, कितना घटा दिया जाएगा 1.5, और 30 में से 1.5 घटाओगे भैया तो कितना बचेगा? 30 में से 1.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 28.5। अरे 1.5 घटा रहे हो तो कितना बच रहा है? 28.5। यही तो बच रहा है भैया। तो अब क्या करेंगे? √3/1 का तिरछा गुणा, यही तो नियम है ना? तो x से √3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? √3x बराबर 28.5, 28.5। कोई दिक्कत? अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा? 28.5 बटा x, या तो नहीं बटा √3। अच्छा, रूट हटाना है तो क्या होगा? √3 से ऊपर भी गुणा, √3 से नीचे भी गुणा। तो रोज बताया जा रहा है भैया, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, यही चलेगा, x बराबर आ जाएगा 28.5 बटा 3। भाई रूट से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कुछ बस इतने भैया, हर कभी रूट में नहीं होता है। हर रूट में अगर आ गया है तो हर को रूट से हटाया जाएगा, हर से रूट को हटाया जाएगा। अब हर से रूट हटाने का नियम यही होता है, किसी भी संख्या का अगर आपको रूट हटाना है तो उसी संख्या से उसमें गुणा रूट के तहत ही। जैसे √5 होता तो √5 से गुणा, √7 है तो √7 से गुणा। ठीक, तो √3 से हम क्या कर दिए? गुणा कर दिए। हर कभी रूट में नहीं होगा। इसको हटाने के लिए हमें उसी संख्या से जैसे रूट लगा वैसे गुणा करा दे, ऊपर भी और नीचे भी, अंश में भी और हर में। ये नियम होता है, ठीक, समझ रहे हो? और जब उसी संख्या से अंश में भी, उसी संख्या से हर में भी हम गुणा करा सकते हैं, यह भी हमारा नियम है। चाहे वो संख्या से हमें 10 से गुणा करा पड़े तो 10 से कोई दिक्कत ना पड़ी, 10 से अंश में कराए, 10 से हर में कराए, कभी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ना कोई सवाल कटेगा। ठीक है, तो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना? ठीक है, देख लो भैया, x बराबर 28.5 √3/3 आएगा। इससे देख लो कटेगा भी, ये नहीं कटेगा? कटे तो चाहिए, 3 9 27 कटना चाहिए ना। 3 1 3, 3 काट दिए, और 3 9 27, 1 28 बचा था, इधर आएगा 15 हो जाएगा। 10.3 बचे 15, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 9.5 ये आपका हो जाएगा 9.5 √3। ये आपका एक आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। ये कितना आंसर हो जाएगा आपका? x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये x की वैल्यू, लेकिन आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी है। x की वैल्यू क्या थी? यहाँ से यहाँ तक थी। आपको तो ज्ञात क्या करना है? y। मुख्य रूप से आपको क्या ज्ञात करना है? y ज्ञात करना है, क्योंकि ये तो पूछा लड़का कितनी दूर, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया हो, लड़का कितनी दूर चला होगा। तो भैया अब हमें भवन की ओर चला, यानी पूरा त्रिभुज हमें निकालना है AED। कौन सा त्रिभुज लेकर चलेंगे? त्रिभुज AED। समझ में आ रहा है? हाल से कुछ नहीं आ रहा है समझ में? चलिए AED में देखते हैं हम क्या आ रहा है। AED में चलेंगे तो वही चीज, सेम प्रोसेस। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो टाइम क्या हो जाएगा? 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। tan 30 tan बराबर होता ही है ये लंब बटा। अच्छा, tan बाद में लिखिए। 30 डिग्री का कोण बन रहा है, आप देख रहे हो। 30 बनेगा वो तो रहेगा, उसका मतलब कुछ नहीं। थीटा मान लो, 30 बना लिखो, थीटा मान लो। पहले देख लो भैया, लंब बटा आधार ही को लेंगे, क्योंकि लड़का कितनी दूरी चलकर आया है, ये चीज तो यहीं से क्लियर होगी ना। x की वैल्यू आपको पता हो गई है ना? अब हम इतने का तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कोई त्रिभुज नहीं बना। भैया इतना हटाए तो कोई त्रिभुज बना है? कोई त्रिभुज नहीं बना है ना। तो आपको क्या करना होगा? पूरा त्रिभुज निकालना होगा। उसमें से इतना त्रिभुज आपका ज्ञात हो गया है, इतनी दूरी को क्या करनी होगी? घटानी होगी। ठीक है, तो यानी इस क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमारा वो निकल आएगा कि कितनी दूरी चला। यानी x की दूरी हमें निकल चुकी है। अब हम पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, यानी x प्लस y की दूरी हम निकाल लेंगे। यानी कि मान ले तो हम ED की दूरी निकाल लेंगे। किसकी दूरी निकाल लेंगे? ED की दूरी निकाल लेंगे भैया। E और D, ED की दूरी
निकाल लेंगे। और जब हम ईडी की दूरी निकाल लेंगे तो ईडी की दूरी में से एक्स को घटा देंगे, यही तो होगा। तो हमें पता चल जाएगा लड़का कितनी दूर आया था, यही नियम है। अगर आप कहें भैया एक्स को ना निकालें तो इतने से आप कैसे ज्ञात करोगे? ये कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, त्रिभुज न बनता ही है आपका कब, जब यहाँ से बनाएगा तब तो त्रिभुज बनेगा। तो हम चल रहे हैं भैया थीटा बराबर लंब और लंब बटा आधार, दो ही चीज होता है। और लंब बटा आधार इसमें मिला, किसमें मिला? tan, tan ही तो है, ये cos है, ये sin, sin cos tan, फिर cot से cos से। तो अब हम tan में चल रहे हैं भैया, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अच्छा अब tan थीटा बराबर तो लंब बटा आधार हो गई, लेकिन tan थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, और लंब का मान कितना है? त्रिभुज AED में लंब का मान 30 माइनस 1.5, इसमें भी तो वही है ना। और बटा आधार कितना है? ED मान ले या x प्लस वाई मान ले, है ना, x प्लस वाई मान ले, ED और चाहे मान ले चाहे x प्लस वाई मान ले, एक ही तो बात होगी। चलिए देखिए, तो अब tan 30 का वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। tan 60 का मान होता है √3 और tan 30 का मान 1/√, है ना, बहुत आसानी से। tan 45 का 1 और tan 0 का और tan 90 का बस वही कर सकते हैं। tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का अपरिभाषित इनफाइनाइट। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे हैं आप लोग, तेज हो, ऐसी बात थोड़ी ना। 30 में से 1.5 घटा दीजिए, 30 में से 1.5 घटाने के कितना बचेगा? 28.5 और बटा x प्लस वाई। चलिए आप देखिए तिरछा गुणा करा दीजिए, x प्लस वाई अगर लेंगे x प्लस बराबर 28.5√3, यही तो 28.5√3। अब क्या करना है? x को उधर लेकर चले जाए, बस भैया x का मान रख दें, बस हो जाएगा काम ना। y निकालना है तो y यहीं रहने दो, और क्या करेंगे? x को उधर लेकर के चले जाओ भैया, 28.5 है ना, और √3 और माइनस x, और x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू निकाल चुके हैं। चलो लोग कुछ बताओ, x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी होगी आप बताओ, x की वैल्यू कितनी? 9.5√3। तो ये 28.5√3 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, और माइनस x की वैल्यू कितनी है? 9.5√3 है। चलिए बच्चे y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? अब आप देख रहे हो भैया, 28.5√3 में से 9.5√3 घटाया जा सकता है कि नहीं घटाया जा सकता? घटाया जा सकता है ना। देखिए इसमें क्या करना है आपको, 28.5√3 में से 9.5√3 को घटाना है, यही निशान बच रहा है। √3 से √3 घट जाएगा, √3 से √3 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, √3 ही रहेगा, उसमें घटेगा ही नहीं। 0.5 से 0.5 घटेगा, और 28 में से 9 घटा दीजिए भैया, 28 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 19। कितना बचेगा? 19। अब 0.5 में से 0.5 घटेगा तो 0, यानी 19 बच रहा है। और √3, क्योंकि रूट भैया वैसे वैसे रखा नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं करी, तो y का मान कितना आ गया? 19√3, यानी लड़के को कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 19√3 मीटर, ये मीटर में रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत? इसी के साथ बने रहिए, और हम लगाने चल रहे हैं प्रश्न नंबर 7।
एक बार इसे आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर समझ लीजिए, फिर हम आपको मिल रहे हैं अगले सवाल में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।